तो आज की सुपर स्मैकडाउन के अंदर सुपर चीजें तो देखने को मिली, लेकिन स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद भी सुपर चीजें थी, क्योंकि गाइस सुपर सीना हमको देखने को मिले स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद। बहुत सारी चीजें हुई, इन सबको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन की स्टोरी लाइन जो हमको आज देखने को मिली, उससे हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या क्या हिंट्स दे रही है। और गाइस रोमन रेंस के रिगार्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो स्मैकडाउन के बाद की बहुत सारी अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर। वीडियो के आप लोग बिल्कुल ही मिस मत करना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन की अटेंडेंस के बारे में। तो माइकल कोल ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया कि 14,425 लोग जो है ऑफिशियली अटेंडेंस के अंदर हैं। और गाइस ये जो 14,000 की कैपेसिटी है, ये काफी ज्यादा होती है। मतलब यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के कभी कभी ना समर स्लैम के जो इवेंट्स होते हैं, वहां पर 14 से 16,000 के आसपास लोग आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि स्मैकडाउन के शो के लिए इतने सारे लोगों का आना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए वाकई में काफी एक बड़ी बात है। लेकिन आपको पता है ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ज्यादातर अपनी जो अटेंडेंस है वैसे बढ़ा के बताती है, वैसे उनके नंबर ज्यादा होते नहीं है। तो रेसलटिक्स करके एक अकाउंट है जो कि यूजुअली सही इंफॉर्मेशन बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा चढ़ा के बताती है तो एक्चुअल में कितनी अटेंडेंस है। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो नंबर्स हैं वो 13,000 के अराउंड तो थे एटलीस्ट, कि मतलब 13,000 लोग तो एटलीस्ट वहां पर जो है देखने आए थे शो को। और वैसे भी हम लोग जिस तरीके के चैंट्स देख रहे थे भाई, एक्चुअल में क्राउड काफी ज्यादा एनर्जेटिक था। लेकिन सबसे तगड़े चैंट पता है किसके लिए हुए? वो चैंट आपने कभी सुना ही नहीं, और वो अभी उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि वो चीज़ हमने शो के ऊपर देखी नहीं। क्योंकि जो हम लोग टेलीविजन पर देख रहे थे वो चैंट कभी भी टेलीविजन के ऊपर आया नहीं था। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं गाइस स्मैकडाउन के डार्क मैचेस के बारे में। अब स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद चीजें हुई, लेकिन स्मैकडाउन के शुरू होने से पहले भी कुछ चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही थी। स्मैकडाउन के शुरू होने से पहले एक डार्क मैच था, और गाइस रॉ की सुपरस्टार्स शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली ने एक मैच रसल किया। मैंने आपसे कहा नहीं था कि रॉ के कुछ सुपरस्टार्स भी एडवर्टाइज हैं? वैसे तो बॉबी लैशली भी एडवर्टाइज थे, लेकिन वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं थे। लेकिन रॉ की सुपरस्टार रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पर जो आकर एक मैच रसल किया, और शार्लेट फ्लेयर ने यहाँ पर जो अपनी चैंपियनशिप है उसको रिटेन किया है। मतलब ये डार्क मैच था। वैसे सुबह बना दी मैंने स्मैकडाउन की वीडियो, पूरी जाके नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इस समय यहाँ से आई बटन से भी देख सकते हो। अब ये तो सीन हो गया स्मैकडाउन के पहले क्या हुआ, लेकिन स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद क्या होता है। स्मैकडाउन के क्लोजिंग मूवमेंट में हमने देखा ही था कि रोमन रेंस और फिन बैलर का कन्फ्रंटेशन हो रहा होता है। तो एंडिंग होते होते भी जो फिन बैलर है वो रिंग में ही होते हैं और रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं। लेकिन हैप्पी कॉर्बिन का थीम सॉन्ग प्ले होता है और गलत बंदे के सामने आ गए थे, क्योंकि हैप्पी कॉर्बिन के ऊपर जो फिन बैलर है, डीमन फिन बैलर है, उन्होंने अटैक कर दिया। रिंग साइड के ऊपर उन्होंने अपना जो स्लिंग ब्लेड है वो लगाया था। मतलब ज्यादा ऐसे कोई फिनिशर सिग्नेचर वगैरह नहीं लगाया, बस एक अपना सिंपल सा मूव लगा के वो चले जाते हैं। और उसके बाद अपनी एंट्रेंस पर उन्होंने जो है एग्जिट कर लिया। लेकिन हाँ गाइज, उसके बाद यहाँ पर जो हैप्पी कॉर्बिन है उनका मैच होता है ड्रू मैकिंटायर के साथ, जो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होता है, क्योंकि चेयर का उन्होंने यूज कर लिया था। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने अपनी क्लेमोर किक लगाई। लेकिन गाइस इसके बाद हमको देखने को मिलते हैं सी नेशन लीडर जॉन सीना। और जो मैं कह नहीं रहा हूं सबसे तगड़ा पॉप किसको मिला, तो ऐसा बताया जा रहा है कि पूरी एमएसजी पर सबसे तगड़ा जो पॉप है वो किसी और के लिए नहीं था, बल्कि वो जॉन सीना के लिए था। और जब जॉन सीना अपनी एंट्री करते हैं तो सबसे ज्यादा चैंट सुनने को मिलते हैं क्राउड की तरफ से। जॉन सीना की एंट्री होती है, और गाइस उनका जो मैच एडवर्टाइज था वैसे तो वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के साथ था, लेकिन यहाँ पर मिस्टीरियोस के साथ उन्होंने ज्वाइन किया और उनके अगेंस्ट में थे रोमन रेंस एंड दी ऊसोस। मतलब जो लाइव इवेंट्स के अंदर यूजुअली वो हम मैच नहीं रेसल कर रहे थे इतने टाइम से, वही वाला मैच उन्होंने यहाँ पर आकर रेसल किया। इवन जो एमएसजी गार्डन है उन्होंने ये वाला ट्वीट भी किया, जहां पर आप लोग देख सकते हो वाटर नाइट करके उन्होंने लिखा है, और यहाँ पर जॉन सीना की पिक्चर भी है। तो भले हमको टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिले जॉन सीना, क्योंकि ऑब्वियसली उनका स्टोरी लाइन के अंदर कोई रोल नहीं था, लेकिन जितना हैवीली एडवर्टाइज कर रहे थे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या पता एक प्रोमो कट करने ही जॉन सीना आ जाए। लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगाने की कोई जरूरत है जॉन सीना को टेलीविजन पर लाने की, इसलिए यहाँ पर उनका मैच था। और ऑब्वियसली फेस टीम है तो यहाँ पर उनको ही जीतना था। रोमन रेंस के स्पीयर को वो डक करते हैं, एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, उसके बाद जिमी ऊसो को उन्होंने अपना फिनिशर लगाया, और इस तरीके से जो जॉन सीना वाली टीम है वो जीत जाती है। अगर टेलीविजन के ऊपर दिखा देते तो हम लोग भी थोड़ा खुश हो जाते, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो कि हमको देखने को मिली। एडवर्टाइज से जॉन सीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लिए देखने को भी मिले शो के ऊपर, लेकिन डार्क मैच के अंदर वैसे अगेन टेलीविजन के ऊपर आते हमको भी देखने को मिलते तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता। और गाइस शो से हमको ये बात भी जानने को मिल रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो से हटा दी। अब आप लोग देखो तो काफ़ी कम हमको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं आज के शो से। 4 या 5 ही सेगमेंट थे, एक आध मैच हो गया, और उसके अलावा हमने देखा कि रोमन रेंस के सेगमेंट शुरुआत के एंड के, और बाकी तो ऐसा लगा कि शो के ऊपर बहुत ही कम चीज़ें थी, लिमिटेड चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी, क्योंकि काफ़ी सारी विमेंस डिवीजन के टैग टीम मैच
मैच WWE ने काट दिए। इवन केविन ओवेंस का शो भी होने वाला था, उसको भी WWE ने KO जो शो था उसको भी कट कर दिया। और शायद इसके पीछे रीजन ये था कि WWE लिमिटेड चीजों को ही शो के ऊपर करना चाहती थी, लेकिन उनका प्लान था कि जो भी शो के ऊपर हो रहा है वो एक्चुअल में क्राउड के लिए एंटरटेनिंग हो। अब उसकी वजह से कुछ सुपरस्टार यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड भी थे, कुछ ट्वीट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं जैसे कि कार्मेला लिव मॉर्गन के, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा है कि उनके मैचेस को हटा दिया गया शो से। लेकिन वही बात है यार कि अगर शो के ऊपर बोरिंग चीजें हो रही हैं तो फिर उसको देखने में मजा नहीं है। जैसे केविन ओवेंस शो हुआ था लास्ट वीक, कितना बकवास था वो, जहां पर हैप्पी कॉर्बिन के साथ वो लोगन पॉल आ रहे हैं, वैसी चीज मैं भी नहीं देखना चाहूंगा। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है इन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी यार एटलीस्ट अगर शो पर एंटरटेनिंग चीजें हो तो फिर देखने में भी मजा आता है। आज का शो था भाई, अगर चीजें काट के एंटरटेनिंग शो बन गया तो फिर मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। अब इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहोगे मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन आज का शो सिंपल था, स्वीट था, उसको देखने में मजा आया। बाकी ऐसे हर हफ्ते तो कट तो कर नहीं सकते आप, आपको दिखाना तो है ही, लेकिन हाँ WWE को कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा कि सारे सुपरस्टार्स का यूज करके कैसे अच्छा शो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट गाइस सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद उनके कैरेक्टर में लेकर कोई चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने जिस तरीके से बैक स्टेज कहा, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम कैसा फील कर रहे हो अब, तो उन्होंने यहाँ पर कहा मे बी आई डोंट फील एनीथिंग एट ऑल। तो यहाँ पर काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर में यहाँ पर फिर से कोई चेंज आने वाला है। कुछ लोग तो इवन यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेथ रॉलिंस का शायद यहाँ पर फेस टर्न हो सकता है, क्योंकि उनको अपने किए पर बुरा फील हो रहा है, उन्होंने एज के साथ जो किया है। अब एज शायद हो सकता है कुछ टाइम के लिए टेलीविजन से गायब हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनका इंजरी वाला एंगल दिखा रहे हैं, एक तो उनकी नेक वैसी सीरियस है, तो हो सकता है कुछ महीनों के लिए वो गायब हो जाए और तब तक सेथ रॉलिंस अपना फेस वाला कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखा दें। अब देखो भाई सेथ रॉलिंस के साथ कहानी क्या चलती है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग तो करेंगे सेथ रॉलिंस, क्योंकि उनको उनके लिए फ्रेश अपोनेंट भी चाहिए। तो देखो भाई क्या चलती है सेथ रॉलिंस की कहानी। लेकिन हाँ, सेथ रॉलिंस जब भी कुछ करते हैं अपने कैरेक्टर के साथ हमेशा वो इंटरेस्टिंग होता है, और यहाँ पर भी देखने में उनको मजा जरूर आएगा। और गाइस जिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंज के बारे में, तो उनका एक्सट्रीम रूल्स के लिए मैच ऑफिशियल हो गया है, पहले भी हो चुका था, लेकिन गाइस अब WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डीमन फिन बैलर ही फेस करेगा रोमन रेंज को। और गाइस आप लोग यहाँ पर ये पोस्टर भी देख सकते हो, अब जो नॉर्मल वाला फिन बैलर था वो नहीं है यहाँ पर, बल्कि एक्चुअल में यहाँ पर जो डीमन बैलर है वो उसके सामने डिफेंड करने वाले हैं रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। मैच पहले से काफी ज्यादा एक्साइटिंग बन गया, इस मैच को देखने में काफी मजा आएगा। और बात करें आज के स्मैकडाउन के एंगल की, जो कि हमको देखने को मिलता है रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच में, तो गाइस यहाँ पर WWE ने हमको कुछ हिंट्स दिए हैं। सबसे पहले गाइस हमको आज एक बात तो क्लियर हो गई, जो हम कह नहीं रहे थे कि पॉल हेमन किसकी साइड जाएंगे, क्या वो रोमन रेंज की साइड जाएंगे या फिर वो ब्रॉक लेसनर की साइड जाएंगे। तो आज के शो से ये बात तो क्लियर हो गई है कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की साइड तो नहीं जाने वाले। अब ये बात कैसे क्लियर होती है, ये बात ऐसे क्लियर होती है कि ब्रॉक लेसनर को ही पॉल हेमन को अपनी साइड नहीं लेकर आना, क्योंकि जिस तरीके से क्लियर उन्होंने कॉलर पकड़ा हुआ था, कोट पकड़ा उन्होंने पॉल हेमन का, जिस तरीके से F5 देने के लिए उन्होंने उठा दिया पॉल हेमन को, ये बात यहाँ पर 100% क्लियर है कि भाई ब्रॉक लेसनर को पॉल हेमन से कोई भी लेना देना नहीं है, उनको अपनी साइड पर पॉल हेमन चाहिए नहीं। और इन फ्यूचर भी शायद अगर ऐसी थिंकिंग रहती है ब्रॉक लेसनर की, तो पॉल हेमन जो है नहीं जाने वाले ब्रॉक लेसनर की साइड में। इवन आप में से काफी सारे लोग ये भी कह रहे हो कि क्या पॉल हेमन, क्या ब्रॉक लेसनर के चैलेंज को एक्सेप्ट किया रोमन रेंज ने, क्योंकि लास्ट में रोमन रेंज ने कहा क्या किसी को समझ नहीं आया, वहां पर बैलर आ गए तो हुआ क्या। तो गाइस एक्चुअल में यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि रोमन रेंज ने ये कहा, एग्जैक्टली जो उनके वर्ड्स थे वो कुछ ऐसे थे कि भाई ब्रॉक लेसनर को अगर चैंपियनशिप मैच चाहिए तो वो भी उसको मिल जाएगा, और मैं उसको ठोकूंगा बिल्कुल वैसे ही, जब मैं उसको ठोक दूंगा वैसे ही, बस एक बार मैं फिन बैलर से निपट लूं। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है कि रोमन रेंज कहना चाह रहे हैं कि एक बार वो डीमन बैलर से निपट लें, उसके बाद जो है वो कहानी खत्म कर देंगे ब्रॉक लेसनर की भी। तो क्लियर है यहाँ पर कि अभी अगला स्टेप है रोमन रेंज के लिए डीमन बैलर, और उसके बाद आगे कहानी होगी ब्रॉक लेसनर की, और तब जाकर जो पॉल हेमन का रोल है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी आप फिलहाल के लिए कहोगे कि ब्रॉक लेसनर का क्या रोल है, तो अभी गाइस ब्रॉक लेसनर को इसलिए बुलाया गया था कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन का शो था, तो इसलिए शो को बड़ा बनाना था। तो हो सकता है आने वाले शो के अंदर स्मैकडाउन के जो होने वाले हैं वहां पर आप एक्सपेक्ट ना करो ब्रॉक लेसनर को, लेकिन जैसे एक बार एक्सट्रीम रूल्स हो जाएगा उसके बाद तो होने वाला है फिर क्राउन जूल, तो वहां पर फिर स्मैकडाउन के जो शोज होंगे वहां पर आप लोग एक्सपेक्ट करोगे ब्रॉक लेसनर को, और उसके बाद बढ़िया करके जो स्टोरी लाइन है वो चलेगी, और उसके बाद फिर आपको शोज को देखने में मजा आएगा। बस उसके बाद तो फिर एसएन के बीच तगड़ा पंगा हो गई, और बस फिर मजा लो इस वाली स्टोरी लाइन का, जिसके लिए भाई मैं तो अभी से वेट नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी ये जो गाइस आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, स्मैकडाउन की वीडियो ने जाके देखी तो जाके देखो डिस्क्रिप्शन से, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।